हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्री में। दोस्तों आज हम BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास के खंड 2 की इकाई 6 कृष्ण भक्ति काव्यधारा को पढ़ेंगे। इस इकाई पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। शेष बचे भाग को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कृष्ण भक्ति काव्य की शिल्पगत विशेषताएं। काव्य रूप। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः मुक्तक काव्य को प्रधानता मिली है। अपवाद रूप में कभी कभार प्रबंध काव्य के भी दर्शन होते हैं, जैसे नंददास का भंवर गीत। मूलतः इन कवियों की प्रवृत्ति मुक्तक की ओर अधिक झुकने के कारण इस काव्य में गय पद परंपरा का विस्तार हुआ और हृदय प्रधान अंतर्मुखी वृत्तियों को काव्य में ढालने का अधिक अवसर मिला। अधिकांश कृष्ण भक्त कवि संगीत के गहरे जानकार थे, इसलिए संगीत के अनेक राग रागनियों ने मौलिक रूपों में यहाँ स्थान पाया है। विशेष बात यह है कि नवधा भक्ति में कीर्तन, स्मरण, स्तुति आदि को जो विशेष स्थान प्राप्त था, उसने भी गीतात्मक के विकास में योगदान दिया। यह भी सत्य है कि लीलाओं की तन्मयता ने भी हृदय के सभी बंधन तोड़कर आत्म अभिव्यक्ति की। इस आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरसागर को गीतात्मक महाकाव्य कहते हैं। फिर इन कवियों ने भी लीला और गान दोनों को मिलाकर ही आगे बढ़ने में अपनी रुचि दिखाई है। सूरदास का प्रसिद्ध कथन है, सूर सगुन लीला पद गावे। ये कवि पद कहते नहीं, पद गाते हैं, और इन पदों में लोक संगीत से लोक हृदय एकाकार हो जाता है। संगीत की अनेक राग रागनियों के साथ इन कवियों ने अनेक वाद्य यंत्रों की चर्चा की है। इसमें सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है मुरली। मुरली जब बजती है तो संपूर्ण सृष्टि उसके साथ गूंजती है। कृष्ण भक्त कवियों के मुक्तक काव्य ने हिंदी की गति काव्य परंपरा को नवीन दिशा और सृष्टि दी है। काव्य भाषा। चलती हुई ब्रजभाषा को साहित्यिक ब्रजभाषा बनाने में सूरदास का नाम अग्रगण्य है। आचार्य शुक्ल ने ध्यान दिलाया है, सूरसागर किसी चली आती हुई गति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। धीरे धीरे ब्रजभाषा का काव्य भाषा के रूप में इन कवियों ने ऐसा विकास और परिष्कार किया कि उसकी सृजनात्मकता संभावनाएं जनता को मुग्ध करने लगी। कृष्ण काव्य के ऊपर ब्रजभाषा का एक छत्र अधिकार हो गया। यह भी अनुभव किया गया कि बाल और किशोर कोमल भावनाओं के वर्णन के लिए ब्रजभाषा जैसी मधुर और सरस भाषा दूसरी नहीं है। कृष्ण भक्त कवियों की ब्रजभाषा का शब्द भंडार अत्यंत विस्तृत है। संस्कृत, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी, अवधी, कन्नौजी, खड़ी बोली आदि के शब्दों के अतिरिक्त अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। संस्कृत के अर्ध तत्सम और तद्भव शब्दों को अपनाने में इन कवियों की विशेष रुचि है तथा लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग में ये सिद्धहस्त हैं। उदाहरण स्वरूप, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते काड़े। ब्रजभाषा के नाद सौंदर्य ने इस काव्य के ध्वनि माधुर्य का विस्तार किया। मीरा की ब्रजभाषा में राजस्थानी और गुजराती का प्रभाव है, तो नंददास की भाषा में शब्द के आंतरिक सौंदर्य को पकड़ने की शक्ति है। अष्टछाप के कवियों ने ब्रजभाषा को इतना संगीतात्मक और कलात्मक बना दिया कि उसका सौंदर्य रीतिकाल के कवियों को लगातार अपनी ओर खींचता रहा। प्रतीक और बिंब। ब्रजभाषा ने काव्य भाषा के रूप में अपनी शक्तियों के विकास के लिए और अनुभूति को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए बिंबों और प्रतीकों का कलात्मक ढंग से विकास किया। एक प्रकार से यह प्रतीकों से भरी हुई भाषा है। नाम प्रतीक, स्थान प्रतीक, दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रतीक, उत्सव पूजा से संबंधित प्रतीक और मिथकों से जुड़ी प्रतीकात्मक गाथाएं इस काव्य में भरी पड़ी हैं। कृष्ण पूर्वावतार परम ब्रह्मा के प्रतीक हैं, तो राधा आह्लादिनी शक्ति और श्री शोभा की। गोपियां जीव की प्रतीक हैं और गोलोक इंद्रियों का। मुरली ब्रह्म की नाद शक्ति का प्रतीक है, तो वज्र कृष्ण की वज्रन यात्रा का। वज्र का अर्थ है जो लगातार चलता है। जिस स्थान पर नित्य गायें चलती अथवा चढ़ती हैं, उस स्थान को वज्र कहते हैं।
यह वज्र गोलोक का भी प्रतीक है। रासलीला भूलोक पर मुक्त आनंद का विस्तार है। भक्तिकालीन साहित्य में स्त्रियां यदि पुरुष की बराबरी में कहीं खड़ी है तो रासलीला के प्रसंग में ही है। गोवर्धन टीला कृष्ण विजय की मिथक गाथा का प्रतीक है। 84 कोष का वज्रमंडल शरीर का प्रतीक है। मनुष्य मन के भीतर ही वज्र है। वृंदावन गोलोक है, मथुरा है, राधा है, मुरली है, माधव है। राधा भाव से ही कृष्ण को पाया जा सकता है। इस तरह पूरी कृष्ण कथा ही प्रतीक है। मन वृंदावन में नवधा भक्ति से कृष्ण को साक्षात उतारा जा सकता है। गोकुल में बाल ब्रह्म की लीला करता है और यह लीला भी प्रतीक है जिसमें समस्त इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर मानव ईश्वरत्व को प्राप्त होता है। कृष्ण काव्य के कवियों की अभिव्यंजना शक्ति का संपूर्ण विकास उसके बिंब विधान में प्रकट होता है। इस कविता में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, यह अर्थ के साथ साथ बिंब ग्रहण भी कराती है और इसके बिंब हमारी इंद्रियों के लिए मूर्त गोचर और निर्दिष्ट होते हैं। प्रकृति के उपमानों और स्थितियों को लेकर बिंब विधान का पूरा संसार खड़ा किया गया है। सूरदास एक ही पद में बिंबों की लड़ी बांध देते हैं। इसे बिंबमाला की कविता भी कहा जा सकता है। दृश्य और ध्वनि बिंब संश्लिष्ट रूप यहाँ आते रहते हैं। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लोल लोचन गरोचन तिलक दिए लट लट कनी मनुमत मधुप गन मादक मधुई पिए। मनोदशाओं और कार्य व्यापारों को दिखाने वाले बिंब गति बिंब ही नहीं, वे रूप और रंग से स्थिति का खुलासा भी करते हैं। जैसे बिनु गोपाल बैरणी भई कुंजय तब वे लता लगती तन शीतल अब भई विषम ज्वाला की पुंजय वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलनी अली गुंजय। पवन पान घनसान सजीवन दधि सुत करणी भानु भई भुंजौ यह उधो कहियो माधव सो मदन मारी किन्हीं हम लूंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मन जोवत अखियां बई झुंजय। वियोग में लगातार रोती हुई आंख का आधी लाल और आधी काली होने का बिंब गुंजा या गुंगची से दिया गया है। पशुचरण काव्य के सभी बिंबों का यह काव्य एक समृद्ध भंडार है। लय के संगीत परक बिंब इस काव्य की एक अतिरिक्त शक्ति है। यह शक्ति नरोत्तम दास, रसखान और मीरा में साफ दिखाई देती है। रसखान के कवित और सवैये अपनी इस शक्ति के कारण आज भी जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। लोक भाषा में लोक बिंबों का यह संसार लोक हृदय की जीवंत संवेदना का रहस्य खोल देता है। संगीत, छंद और लय संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य संगीत की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ है। अष्टछाप के सभी कवि काव्य कला के साथ संगीत कला में पारंगत थे। इस तरह की किंवदंतियां मिलती है कि स्वयं सम्राट अकबर सूरदास का गायन सुनने के लिए वेश बदलकर जाया करते थे। कुंभन दास के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे विशेष आग्रह पर संगीत आयोजन में भाग लेने फतेहपुर सीकरी आए थे। गोविंद स्वामी के लिए प्रसिद्ध है कि तानसेन उनसे संगीत सीखने आते थे। इन कवियों ने कीर्तन संग्रह की भी परंपरा चलाई। राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर इसी तरह के पद संग्रह हैं। अनेक शास्त्रीय राग रागनियों को इन कवियों ने जन्म दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अष्टछाप में सबसे ऊंची रागनी उठाने वाले कवि के रूप में सूरदास का स्मरण किया है। पुष्टि मार्ग में लयात्मक कीर्तन के आधार पर आंतरिक चित्त वृत्तियों से जुड़े हैं। अतः कह सकते हैं कि इन कवियों की कविता की अंतर्वर्ती लय नाद ब्रह्म की खोज से जुड़ी हुई है। अष्टछाप में पूजा की एक लय प्रचलित रही और आरती के गीत लिखे गए। लय को आधार बनाकर इन कवियों ने अनेक प्रकार के छंदों में अपनी कविताएं लिखी। रसखान ने कवित और सवैया छंद में हृदय संगीत को अमर कर दिया। रसखान की प्रेम वाटिका में दोहे और सुजान रसखान में कवित सवैये प्रायः पद राग रागनियों के आधार पर लिखे गए हैं। इन पदों में रोला, दोहा आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। नंददास ने भी रोला और दोहा के प्रयोग कम नहीं किए हैं।
सूरसागर के अनेक स्थानों में रोला और चौपाई, राधिका, रूपमाला, सरसी, गीतिका, लवनी का प्रयोग किया गया है। अधिकांश छंद ऐसे हैं या ऐसे अपनाए गए हैं जो कीर्तन की पद्धति में सहायक रहे हैं। सुदामा चरित में कवित और सेवैया पद्धति को पुनः आविष्कृत किया। इस तरह कृष्ण भक्ति परंपरा गेय छंदों के आधार पर बनाकर विकसित होती रही। अलंकार विधान। कृष्ण भक्त कवियों का अलंकार विधान चमत्कारों के लिए न होकर हृदय के भावों को व्यक्त करने का एक अनिवार्य माध्यम है। भारतीय काव्यशास्त्र जिन अलंकारों की चर्चा करता रहा, चाहे वे शब्द पर आधारित अलंकार हो या अर्थ पर आधारित अलंकार, प्रायः वे सभी इनमें पाए जाते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य भावों का उमड़ता हुआ सागर है। इसमें श्रृंगार का अथाह जल भरा है। भावोद्रेक की शक्ति ने वर्णन शैली में वक्रता और चमत्कृत को जन्म दिया है, किंतु पांडित्य दर्शन प्रदर्शन वाला चमत्कार दिखाना इन कवियों का ध्येय नहीं रहा। इन कवियों का ध्यान वस्तु पर केंद्रित रहा, चमक दमक प्रधान मिथ्या आडंबर पर नहीं। इन सभी कवियों ने अलंकारों का प्रयोग विशेष रूप से सौंदर्य बोध के लिए किया। उदाहरणार्थ यदि हम सूरदास को ही देखते हैं तो वे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकाति, श्योक्ति, वक्रोक्ति, मालोपमा आदि अलंकारों का खुले मन से प्रयोग करते हैं। अनयोक्ति अलंकार तो अपूर्व सौंदर्य के साथ आया है। सूरदास के ब्रह्मगीत प्रसंग में अयोक्ति अलंकार ने ही भाव चमत्कार पैदा किया। कहा जाता है कि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने शब्द अलंकारों के प्रदर्शन के लिए ही की थी। शब्द अलंकारों में उन्होंने यमक, अनुप्रसा, विप्सा, श्लेष और वक्रोक्ति का प्रयोग किया। श्लेष और यमक दृष्टकूट के पदों में भरे पड़े हैं, किंतु जहाँ कहीं अनुप्रास आया है वहाँ ध्वन्यात्मक सौंदर्य की वृद्धि के लिए ही उसका प्रयोग हुआ। शांग रूपकों के लिए सूरदास प्रसिद्ध हैं, जैसे अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी, चोलना कंठ विषय की भाल, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा सबद रसाल, भ्रम भयो मन भयो, पखबज चलत असंगत चाल। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में नए से नए उपमानों की कमी नहीं है, इसलिए इनका अलंकार विधान सजीव, सार्थक और मनोहारी है। भगवान के गुणवादक में अतिशयोक्ति, स्वाभोक्ति और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग सभी कवियों ने खुलकर किया। चकई, भृंगी, सुआ आदि से संबंधित पदों में अन्योक्ति अलंकार पूरी शोभा के साथ मौजूद है।